ख्वाहिशों से ही नहीं गिरते फूल झोली में, कर्म के साख को हिलाना ही होगा। कुछ नहीं होगा किस्मत को कोसने से, अपने हिस्से का दिया खुद ही जलाना होगा। जी हाँ दोस्तों, नमस्कार। मैं डॉक्टर मुकेश एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं आपके चैनल एस्ट्रो नक्षत्र 27 पर। और आज मैं आपके सामने उपस्थित हुआ हूं मार्च महीने का संपूर्ण भविष्य फल और मार्गदर्शन लेकर तुला राशि के जातकों के लिए। दोस्तों, आकर्षक व्यक्तित्व और संतुलित व्यवहार के स्वामी होते हैं आप तुला राशि के जातक। वर्ष 2024 जो शनिदेव का वर्ष है, आखिरकार मार्च के महीने से आप तुला राशि के जातकों को एक गति देने के लिए आखिर आपके समक्ष आ ही पहुंचा है। जी हां दोस्तों, मार्च का महीना आप सभी तुला राशि के जातकों के लिए वर्ष 2024 में गति लाने वाला महीना होगा। मार्च के महीने में कुल मिलाकर 4 से 5 छोटे छोटे परिवर्तन होने हैं, लेकिन उसमें सबसे ज्यादा जो महत्वपूर्ण है आप तुला राशि के जातकों के लिए, वो है आपके राशि के स्वामी शुक्र देव का गोचर। दोस्तों, जहां कर्म फलदाता शनि जो आपकी राशि में उच्चता को प्राप्त होते हैं, आपके चतुर्थ भाव के स्वामी होते हैं, आत्मिक शांति, प्रॉपर्टी, भौतिक सुख संपदाओं के भाव के स्वामी, नियंत्रण करता, और वही पंचमेश भी हैं। तुला राशि के जातकों के लिए जिंदगी में प्यार बहुत महत्व रखता है, तो प्यार के भाव के स्वामी हैं। जिंदगी में शिक्षा के बिना कुछ भी नहीं, तो शिक्षा के भाव के स्वामी हैं। नए प्रारंभ के भाव के स्वामी हैं, नियंत्रण करता है, लेकिन अभी अस्त है, क्योंकि उनके पिता सूर्य देव अभी कुंभ राशि में ही संचरण कर रहे हैं। अभी मार्च के पहले 18 दिन शनिदेव अस्त रहने वाले हैं, 18 मार्च को उदित होंगे, लेकिन उनके साथ सूर्य देव भी संचरण कर रहे हैं। तो यहां पे शनि और सूर्य से जनित पंचम भाव में एक पितृ दोष की स्थिति बनती है। लेकिन चूंकि राहु सारे ग्रहों पे ग्रहण लगा देता है, सूर्य चंद्रमा के साथ हो तो ग्रहण दोष, शनि शुक्र बुध मंगल किसी के भी साथ हो कोई ना कोई दोष बना देता है। और अभी अस्त शनि भी राहु के नक्षत्र शतभिषा में गोचर कर रहे हैं। तो यदि वो यहां अस्त होते हैं तो उनके आधार का संचालन एक तरीके से राहु कर रहा है। पूर्ण रूप से शनिदेव अभी राहु के सारे प्रभावों को देने में सक्षम है, तो सूर्यदेव कुछ ज्यादा आपका अहित नहीं कर पाएंगे पंचम के इस गोचर में, लेकिन कुछ सावधानियां भी रखनी बहुत आवश्यक है, क्योंकि तुला राशि के हर जातक की कुंडली में एक ही चीजें तो नहीं होती, सभी के प्रारब्ध अलग हैं, लगन कुंडलियां अलग है। तो ये पितृदोष की स्थिति पहले 15 दिन बनी रहेगी, और उसके बाद सूर्यदेव छठे भाव में अपने सर्वश्रेष्ठ गोचर में रहेंगे, अच्छे फलों को देंगे, लेकिन वहां राहु के साथ ग्रहण दोष की स्थिति भी बनाएंगे। तो कुछ वैसे जातक जो तुला राशि के हैं, लेकिन उनकी पत्रिका में ये 2 दोष हैं, पितृदोष और ग्रहण दोष, तो उन्हें मार्च के महीने में कुछ सावधानियां रखनी पड़ेगी, वो मैं आपको वीडियो के अंत में बताता हुआ जाऊंगा। लेकिन चाहे वो सूर्य और शनि का पितृदोष हो पंचम भाव में, या छठे भाव का सूर्य राहु का ग्रहण दोष हो, ये दोनों ही दोष गोचर में फॉर्म हो रहे हैं, बन रहे हैं।
उसका प्रभाव पूर्ण रूप से नकारात्मक रूप से तभी पड़ेगा जब आपकी पत्रिका में सेम दोष प्रारब्धवश है। तो तुला राशि के वैसे जातक जिनकी पत्रिका में ये दो दोष नहीं हैं, उन्हें बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, लेकिन सावधानी फिर भी आवश्यक रहेगी। लेकिन दोस्तों, जैसा कि मैंने कहा कि मार्च का महीना आपको 2024 में गति देने आया है, तो सूर्य की इस स्थिति से घबराने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इसको संभालते हुए आप तुला राशि के जातकों के राशि के स्वामी शुक्र देव का संचरण बेहद खूबसूरत है, मजेदार है। अभी फिलहाल शुक्र देव जो आपके प्रथम भाव के स्वामी और अष्टम भाव के स्वामी होते हैं, आपके स्वास्थ्य का नियंत्रण, आपकी प्रतिष्ठा का नियंत्रण, आपके आयुष्य का नियंत्रण, हर तरह से शुक्र देव के हाथों में है आप तुला राशि के जातकों के लिए। वो फिलहाल अभी केंद्र भाव में, चतुर्थ भाव में मंगल के साथ गोचरस्थ है। और शुक्र मंगल की युति जब होती है तो व्यक्ति में एक जुनून आ जाता है, एक जिद। चूंकि शुक्र देव आपके राशि के स्वामी हैं, तो आप तुला राशि के जातक आकर्षक व्यक्तित्व के तो होते ही हैं। प्यार, लग्जरी, वैभव, चकाचौंध उन्हें खूब लुभाती है और उन्हें पाने के लिए हमेशा ललायित रहते हैं। तुला राशि के व्यक्ति, जातक हो या जातिका, आम जिंदगी जीने में विश्वास नहीं करते। हमेशा एक सेलिब्रिटी लाइफ पाने की इच्छा होती है। और वहां जब मंगल शुक्र के साथ युति कर ले तो उनकी ये ख्वाहिशों को हवा मिल जाती है, आपके सपनों को पंख लग जाते हैं। अमूमन पूरे मार्च ये स्थिति बनी रहेगी, क्योंकि शुक्र देव परफेक्शन का कारक है, कला के कारक हैं, आकर्षण, प्यार, संतुलन, ये सारी चीजें आप तुला राशि के जातकों के व्यवहार में हर पल दिखती है। और यही कारण है कि आप अपने विपरीत लिंग के प्रति बड़ी जल्दी आकर्षित हो जाते हैं। इसी आकर्षण को थोड़ी और हवा देने मार्च के पहले गोचर के रूप में शुक्र देव का प्रवेश होगा प्यार के भाव में। प्यार का कारक ग्रह प्यार के भाव में। दोस्तों, इस गोचर के फलस्वरूप पहले भाव और पंचम भाव का एक प्रगाढ़ कनेक्शन बनेगा। अगर आप अभी तक अकेले थे, आपको आपका प्यार मिलेगा। पहले से यदि आप प्यार में हैं, तो 15 मार्च को जैसे ही मंगल चतुर्थ भाव से फिर से पंचम भाव में प्रवेश करेंगे, शुक्र मंगल की युति हो जाएगी, प्यार के रिश्ते प्रगाढ़ हो जाएंगे, एक जुनून सा महसूस होगा। और जो तुला राशि के जातक पहले से प्रेम में हैं, 15 मार्च से लेकर पूरे महीने सिर्फ और सिर्फ प्यार, अंतरंग रिश्ते, ख्वाब और ख्वाहिशों में खोए रहेंगे। और यह समय कुछ ऐसा भी होगा कि आप अपने इस रिश्ते को एक नाम दे सकते हैं। प्यार को सम्मान देते हुए आप अपनी जीवन साथी का रूप दे सकते हैं। उन लोगों के लिए यह बड़ा प्यारा वक्त है जो प्रेम विवाह करना चाहते हैं। क्यों? शनिदेव जो पंचम भाव के स्वामी होते हैं, वो अभी राहु के नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं। और राहु छठे भाव में बैठे शत्रु हंता योग बना रहे, हर बाधा को दूर कर रहे हैं। कोई आपका बाल बांका नहीं कर सकता। जहां मार्च का महीना आप तुला राशि के जातकों के लिए प्यार के लिए खूबसूरत है, वहीं धन और दौलत के लिए भी बेहद सकारात्मक है।
कई कारण हैं। आपके धनेश के साथ आपके राशि के स्वामी की युति, पहले चतुर्थ भाव में फिर पंचम भाव में। अभी इसके बारे में मैं डिटेल से बात करूंगा, क्योंकि सातवें भाव में, बिजनेस के भाव में, व्यापार के भाव में, जीवन साथी के भाव में अभी देवगुरु बृहस्पति, जो काफी समय से मेष राशि में आपके सातवें भाव में गोचर कर रहे हैं, आपके ऊपर पूर्ण रूप से आशीर्वाद है देवगुरु बृहस्पति का। अभी बिल्कुल मार्गीय अवस्था में है, लेकिन भरणी नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं, शुक्र के नक्षत्र में। यह भी एक धनयोग बनता हुआ, अभी इसकी बात करूंगा। लेकिन उसके पहले 7 मार्च को ही एक छोटा सा गोचर होने वाला है आपके भाग्य के स्वामी और विदेश के स्वामी मरकरी यानी कि बुध का, जो कि अभी पंचम भाव में ही बुध आदित्य योग बनाते हुए आपके प्यार शिक्षा के भाव में गोचर कर रहे हैं। तो 7 मार्च के पहले बुध जहां विद्यार्थियों को जबरदस्त इंटेलिजेंस दे रहा है, कंसंट्रेशन दे रहा है, वहीं 7 मार्च को जैसे ही वो छठे भाव में प्रवेश करेंगे, चूंकि वो द्वादश भाव के स्वामी हैं और षष्ठ भाव में प्रवेश कर रहे हैं, तो दोनों ही भाव को अशुभ माना जाता है। और ऐसे हालात में जब अशुभ भाव के स्वामी अशुभ भाव में प्रवेश करते हैं तो एक विपरीत राजयोग का निर्माण हो जाता है। तो यह भी स्थिति सकारात्मक रूप से आपको लाभ देती हुई, लेकिन थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। शनि 18 मार्च तक अस्त है, उन्हें राहु डोमिनेट कर रहा है। वहीं बुध 7 मार्च को राहु के भाव में ही आ जाएंगे। बुध यानी बुद्धि, आपकी योग्यता, राहु के साथ जैसे ही वो आएंगे एक जड़त्व दोष का निर्माण होगा। आपके पास योग्यता है, नॉलेज है भरपूर, लेकिन कम्युनिकेशन करने में हो सकता है कहीं ना कहीं चूक हो जाए। तो 12वें का स्वामी है, वाणी को संयमित रखना है, क्योंकि राहु जहां आपकी बुद्धि को थोड़ा जड़ित करेगा, वहीं आपकी वाणी को बेलगाम कर देगा। तो कहते हैं ना, कोई आपसे अगर यूं ही बेतुकी बातें कर रहा है तो आप क्या बोलते हो? बुद्धि नहीं है क्या? यानी बोले जा रहा है, दिमाग से नहीं वो अपने जबान को कंट्रोल कर पा रहा है, नियंत्रण कर पा रहा है। एग्जैक्टली यही स्थिति बनने वाली है। तो ऐसा नहीं है कि जो तुला राशि के जातक बेवकूफ होंगे उनसे ही ये गलतियां होंगी। ये गलतियां समझदार व्यक्ति से भी हो सकती है। तो हमें क्या करना होगा? जो भी बोले सोच समझ कर बोले। आपकी वाणी से आपको नुकसान हो सकता है, क्योंकि बुध का गोचर राहु के साथ है। लेकिन एक अच्छी बात, विदेश भाव के स्वामी बुध का विदेशी ग्रह राहु के साथ कनेक्शन बनाने के कारण, चूंकि छठा भाव नौकरी का है, उन सभी नौकरी पेशा लोगों को बड़ा लाभ और कई नए अवसरों की प्राप्ति होगी, जो काफी समय से विदेश में एक बड़े ब्रेक का इंतजार कर रहे थे, काफी मेहनत कर रहे थे, लेकिन उनके हाथ कुछ बड़ा नहीं लग रहा था, लाइक अ जैकपॉट। यहां पर बड़ी सुंदर स्थिति का निर्माण होता हुआ शनिदेव, जो कि आईटी के कारक हैं, राहु जो ई कॉमर्स को, इंटरनेट को, सेलिब्रिटी लाइफ को, पॉलिटिक्स को बिल्कुल फर्श से उठाकर अर्श तक पहुंचाने में यकीन रखने वाला राहु जब इस तरह से युतिगत होता है, तो चाहे आप नौकरी में हो लेकिन बड़ा सोच रहे हो, तो आपको बड़े अवसरों की प्राप्ति होती है, क्योंकि राहु कहता है बड़ा सोचो। अब अगर आप सिर्फ नौकरी में सीमित होकर बैठे हैं, बड़े अवसरों को आप सर्च नहीं कर रहे, खंगाल नहीं रहे, ढूंढ नहीं रहे, अपनी लाइफ को आप आगे बढ़ाने के लिए सोच नहीं रहे, तो ये बेहतरीन गोचर भी आपके लिए कुछ नहीं कर पाएंगे। फिलहाल एक जबरदस्त मजबूती को बनाता हुआ
उन सभी विदेश में रहने वाले लोगों के लिए जो आईटी के क्षेत्र में हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, मैकेनिकल इंजीनियर हैं, ऑटोमोबाइल क्षेत्र में हैं, जज हैं, एडवोकेट हैं। वहीं बुध युतिगत है तो जो फाइनेंस के क्षेत्र में है, शेयर मार्केट में है, काउंसलिंग का काम करते हैं, कम्युनिकेशन फील्ड में है, एंटरटेनमेंट सेक्टर में है, सभी को जबरदस्त लाभ के मल्टीपल अवसरों को दिखाता बुध राहु का ये ट्रांजिट। वहीं आप तुला राशि के लाभेश सूर्यदेव मार्च के पहले 14 दिन आपके पंचम भाव में ही विराजमान है। वहां से फिर 14 मार्च को मीन संक्रांति के दिन छठे भाव में अपने सर्वश्रेष्ठ गोचर में प्रवेश करेंगे। जैसा कि आप जानते होंगे कि सूर्यदेव का गोचर 3, 6, 10, 11 भावों में सर्वश्रेष्ठ माना गया है शास्त्रों के अनुसार, लेकिन छठे भाव में अभी राहु उपस्थित हैं तो सूर्य को ग्रहण लगेगा। अभी मैं इसके उपायों की चर्चा करूंगा, लेकिन यह युति आपको एक बड़ा सरकारी लाभ दे सकती है, सरकार से एक बड़ा लाभ करा सकती है। जो लोग पावर में है, पॉलिटिक्स में है, आईएएस है, आईपीएस है, कहीं भी एक पावर वाले रोल में बैठे हैं, उनके लिए सूर्य और राहु का यह गोचर एक अलादीन के चिराग की तरह काम करेगा। सिर्फ आपको ध्यान रखना होगा लाभ के लिए, चूंकि आपके लाभेश हैं, सूर्य की मजबूती का, क्योंकि राहु के साथ हैं, ग्रहण लग रहा है, लेकिन अगर आपने सूर्य को मजबूती दिया हुआ है तो आपको इन लाभ को लेने से कोई नहीं रोक सकता। छठा भाव रोग, शत्रु, ऋण, यानी कि आपके शत्रुओं को नेल डाउन कर देगा। राहु तो खुद ही शत्रुहंता योग बना रहा है, लाभेश सूर्य आ गए वहां पे, बोलेगा घुटनों पर बैठ जाओ, चाहे प्रत्यक्ष दिखने वाले शत्रु हो या आपके पीठ पीछे जो आपके बारे में बोल रहे हैं, आपके बारे में पॉलिटिक्स कर रहे हैं, आस्तीन के सांप हैं, उन सभी के फन को राहु कुचल डालेगा। वहीं लंबे समय से चली आ रही बीमारियां, स्वास्थ्य में कोई भी समस्याएं जो कि पहले जनवरी या फरवरी के महीने में आपको उससे दो चार होना पड़ा था, वहां पर आपको रिकवरी मिलेगी, क्योंकि गुरुदेव की संपूर्ण दृष्टि है और गुरुदेव भरणी नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं, शुक्रदेव के नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं। तो देखिए, अब मैं आपको कुछ धन योगों के बारे में समझाना चाहूंगा। देखिए, आपके धनेश कौन है? मंगल देव पहले चतुर्थ भाव में गोचर कर रहे हैं। तो धन के स्वामी जब चतुर्थ भाव में हो तो आपको प्रॉपर्टी का लाभ हो सकता है। वहीं लाभेश पंचम भाव में, कोई भी लीगल मामले चल रहे थे, चूंकि लाभेश त्रिकोण में है, वहां आपको लाभ मिल जाएगा। आपके पुत्र अगर उच्च शिक्षा को जाना चाहते थे, विदेश जा सकते हैं, क्योंकि सूर्य के छठे भाव में आते ही 6 और 12 की एक्सिस पे वो चीजें एक्टिवेट होंगी। अब जब देवगुरु बृहस्पति भरणी नक्षत्र में गोचर करते हुए अपनी 5वीं दृष्टि आपके लाभ के भाव को, आपके इनकम के भाव को, आपके प्रतिष्ठा के भाव को जब दे रहे हैं, और शुक्र देव पहले चतुर्थ भाव में फिर पंचम में आ गए, और दोनों की दृष्टियां, यानी कि शुक्र की दृष्टि कहां जाएगी? 11वें भाव पर। पहले 14 दिन सूर्य देव की दृष्टि अपनी ही राशि पे जा रही है, लाभ के भाव पर। शुक्रदेव और गुरु 7वें भाव में, शुक्रदेव पंचम में, गुरु सप्तम में। सप्तम भाव व्यापार का, छठा भाव नौकरी का। तो नाउ ट्रांसलेशन इज, चाहे आप नौकरी पेशा लोग हो, चाहे आप एक बड़े बिजनेसमैन हो, चाहे आप किसान हो, चाहे आप अपनी योग्यता से काम कर रहे हो, बुद्ध यानी आपकी योग्यता, हर तरह के लोग,
हर तरह के लोगों को मार्च के महीने में एक जबरदस्त गति की प्राप्ति, एक प्रबल धनयोग का निर्माण गुरु के द्वारा, शुक्र के द्वारा, आपके धनेश मंगल के द्वारा, सूर्य के द्वारा, राहु के द्वारा। जब एक साथ कई गोचर एक ही योग को बल देंगे तो ऐसा हो नहीं सकता कि आपको धन की कमी हो। धनयोग तो बन गया, लेकिन गोचर हो या आपकी जन्म पत्रिका, भले ही आपकी जन्म पत्रिका में भी धन योगों की भरमार हो, गोचर में भी 5-5 तरह से धन योग बन गए, हो सकता है आपकी महादशा भी अच्छी चल रही हो, कुंडली में कोई दोष भी ना हो, लेकिन जब तक आप कर्म नहीं करेंगे, जब तक आप धन कमाने के लिए प्रयास नहीं करेंगे, धन अपने आप चलकर तो आएगा नहीं। तो सब पे भारी कौन है? आपका कर्म। यहां ना तो शनि को दोष देना है, ना तो राहु को, ना तो गुरुदेव को दोष देना है, तो अपने आप को देना है, क्योंकि हम अपने राहु और शनि खुद होते हैं और बदनाम हम ग्रहों को करते हैं, अपने प्रभु को करते हैं। वही 15 मार्च को ही मंगल देव चतुर्थ भाव से निकलकर पंचम भाव में गोचर कर रहे हैं। फिर 2+5 का एक धन योग बनेगा। दूसरा भाव धन का, 5वां भाव त्रिकोण, लक्ष्मी त्रिकोण, 2+5। 15 के पहले क्या था? 2+4, यानी कि आपके धन का उपयोग प्रॉपर्टी खरीदने में, घर खरीदने में, वाहन खरीदने में, भौतिक सुख संपदाएं लेने में हो सकता है। वहीं जैसे ही 15 मार्च को जब पंचम में आएंगे तो चूंकि वो लक्ष्मी त्रिकोण है, वो सक्रिय हो जाएगा, तो आपको हर तरह से धन योगों की बारिश हो गई कह लीजिए। साथ ही जो आपके धनेश हैं वो भी जब पंचम में 15 मार्च को आएंगे तो उनकी दृष्टि भी लाभ के भाव पर चली जाएगी और आपके राशि के स्वामी शुक्र देव की भी दृष्टि। बहुत ही क्लियर है कि समय मजबूत है। अब आपको खुद में मजबूती लानी होगी। कहते हैं ना, अगर हमें शक्तिशाली बनना है तो सबसे पहले हमारे अंदर जो कमजोरियां हैं उसे धीरे धीरे दूर करना होगा। 18 मार्च को अष्ट शनि उदित हो जाएंगे। अचानक चतुर्थ भाव और पंचम भाव, केंद्र और त्रिकोण में सकारात्मक ऊर्जा का भंडार भर जाएगा शनिदेव के उदित होते ही, क्योंकि अभी मूल त्रिकोण राशि में है। कुछ लोग कहते हैं कि चंद्र राशि से पंचम में शनि पनौती होती है। जी नहीं, पनौती तब होती है जब अपने मूल त्रिकोण राशि में ना हो, किसी अन्य राशि में हो। तो आप तुला राशि के जातक हैं, शनिदेव आपकी राशि में उच्चता को प्राप्त होते हैं। तुला राशि उनकी प्रिय राशि है, अभी मूल त्रिकोण में है, तो ये आपके लिए पनौती नहीं है। अपने समय को स्वयं सोचकर खराब ना करें। अपने मैक्सिमम जोन को एक्टिवेट करें। कितनी ज्यादा आप कोशिश कर सकते हैं, कितना प्रयास आप और बढ़ा सकते हैं टुवर्ड्स योर सक्सेस। बहुत ही मजबूत समय, प्यारा समय। वहीं मैं उन तुला राशि के जातकों को सावधान करना चाहूंगा जिनकी जन्म पत्रिका में सूर्य नीच के हैं, या तो उनकी पत्रिका में सूर्य राहु का ग्रहण दोष है या सूर्य शनि का पितृ दोष है। अगर ऐसे हालात आपकी पत्रिका में है तो ये सूर्य शनि जब पंचम भाव में रहेंगे तो पिता पुत्र में मतभेद की प्रबल संभावना रहेगी। कन्फ्लिक्शन हो सकता है। पिता पुत्र से संबंधित कोई भी इश्यू आ सकते हैं। तुला राशि के जातक अपने पिता के स्वास्थ्य का ध्यान रखें, खासकर तब जब सूर्यदेव
छठे भाव में राहु के साथ युतिगत होंगे 14 मार्च से 14 अप्रैल तक। सूर्य राहु की जब जब युति होती है, पिता के लिए ये अच्छा संकेत नहीं होता। भले ही एडमिनिस्ट्रेशन से, बॉस से, सरकार से आपको कई उपाधियां मिले, सफलता मिले, पावर मिले, लेकिन पिता के लिए अच्छा नहीं होता, क्योंकि सूर्य पिता के कारक ग्रह है। उन्हें जब राहु पीड़ित करता है तो कहीं ना कहीं पिता को कष्ट होता है। तो उपाय के रूप में आपको क्या करना है? सिंपली आपको सूर्य को मजबूती देनी है ताकि उन्हें राहु बहुत ज्यादा प्रभावित नहीं कर पाए। इसके लिए ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्, यानी कि गायत्री मंत्र का आप ज्यादा से ज्यादा संख्या में जाप करें। दोस्तों, वहीं दूसरे उपाय के रूप में यह उपाय थोड़ा सरल है, लेकिन इसके लिए आपके लगन पत्रिका में सूर्य की स्थिति शुभ होनी चाहिए। यदि सूर्य की स्थिति शुभ है तो रिंग फिंगर में आप गोल्ड में रविवार के दिन एक रूबी बनवाकर धारण कर लें। इससे सूर्य से संबंधित जो भी कमजोरी होगी वो दूर हो जाएगी, क्योंकि सिंपल सी बात है, सूर्य मजबूत तो लाइफ में एक जबरदस्त मजबूती रहती है, प्रभुत्व रहता है लाइफ में, एक चमक रहती है, आपकी इज्जत, प्रतिष्ठा, शोहरत में एक ओज होता है। सूर्य कमजोर है तो कहीं ना कहीं प्रतिष्ठा में कमी होती है, लाइफ में कई बार अपमान सहना पड़ता है। सूर्य की मजबूती लाइफ में बहुत मायने रखती है। वहीं मार्च के महीने के गेम चेंजर हैं मंगल और शुक्रदेव, तो इनकी स्थिति का भी ध्यान आपको अपनी पत्रिका में रखना अनिवार्य है। आप अपनी पत्रिका देखें, अगर अभी तक आपको यह पता ही नहीं है कि आपके मंगल की स्थिति क्या है, शुक्रदेव की स्थिति क्या है, क्योंकि मंगल देव आप तुला राशि के जातकों के कुबेर हैं, धनेश हैं, बहुत इंपॉर्टेंट। अगर वो कमजोर रहेंगे तो धन की कमी रहेगी, कर्ज की अधिकता हो जाएगी, शत्रुओं की अधिकता हो जाएगी। वहीं पे अगर आपका शुक्र खराब है तो वैवाहिक जीवन खराब हो जाएगा, प्यार में कमी रहेगी। अगर आपने प्यार पा भी लिया तो ब्रेकअप होने की संभावना रहेगी, विवाह हो भी गया तो वहां पर डाइवोर्स होने की संभावना रहेगी, या वैवाहिक जीवन मधुर नहीं रह पाएगा, डायबिटीज होने की संभावना रहेगी। तो मंगल और शुक्र की स्थिति हमेशा सही रखने की कोशिश करें। सिंपल सी बात है, मंगल लगन पत्रिका के अनुसार शुभ है लेकिन कमजोर है तो रेड कोरल पहन सकते हैं। शुक्र की स्थिति कमजोर है तो डायमंड पहन सकते हैं, लेकिन कोई भी रत्न धारण करने के पहले ज्योतिषीय सलाह अवश्य लें कि वो आपको लगन पत्रिका के अनुसार सूट कर रहा है या नहीं। तो दोस्तों, अब तुला राशि के जातकों के लिए मार्च का महीना हर तरह से आपका फेवर करता हुआ, चाहे वो प्यार का मामला हो, या पढ़ाई का मामला हो, या धन का मामला हो, या पदोन्नति का मामला हो, व्यापार वृद्धि का मामला हो, हर तरह से आपके लिए बहुत ही फेवरेबल मंथ। तो अब आपको करना क्या है? डोंट सेटल फॉर ऑर्डिनरी, बड़ा सोचना है। देखो, इससे पहले कि वक्त निकल जाए हमें अपनी लाइफ को ठीक कर लेना चाहिए। होता क्या है, मान लो आप एक अच्छे जॉब में हैं, आपने एक घर परचेज कर लिया, करोड़ रुपए का लोन ले लिया, अब ईएमआई भी प्रारंभ हो गई, फिर 20-25 लाख की गाड़ी ले ली, वो भी लोन पे, उसकी ईएमआई शुरू हो गई, बच्चों की पढ़ाई है, एजुकेशन है, जिम्मेदारियां हैं। अब आप रिस्क नहीं ले सकते, रिस्क लेने की कैपेसिटी जीरो हो गई। ऐसे में फिर हम अपनी जिंदगी से समझौता करने लगते हैं, कॉम्प्रोमाइज करने लगते हैं। सारे बातों का सार क्या है? चाहे आप किसी भी हालात में हो, जब तक आप रिस्क नहीं लेंगे आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। रिस्क तो लेना ही पड़ेगा। और दोस्तों,
रिस्क वही ले सकता है जिस व्यक्ति को खुद पर विश्वास हो, आत्मविश्वास कि नहीं, मैं भी कर सकता हूं। तो दोस्तों, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ कि मार्च के महीने में आप सभी तुला राशि के जातक अपने आत्मविश्वास के साथ तीव्र गति से आगे बढ़े। फिलहाल मैं आपसे अनुमति चाहूंगा, अगर आप पहली बार मेरे चैनल एस्ट्रो नक्षत्र 27 के साथ जुड़े हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। वहीं यदि आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा हो, लाइक करें और अपने मित्रों के लिए शेयर भी अवश्य करें। बहुत ही जल्द मिलता हूं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार मित्रों।